भाई यार पीछे होना यार भाई क्या कहेंगे कितना महत्वपूर्ण है और क्योंकि पैट स्कैन फिर भी लग रही है सर, तो कब तक उम्मीद करें? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जहां कैंसर के पेशेंट में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। कैंसर की आज बिल्डिंग का उद्घाटन किया और कैंसर की इस बिल्डिंग में पैट स्कैन सैंक्शन किया और उसके लिए 20 करोड़ रुपए आज मैंने स्वीकृत किए हैं और जल्दी ही 2 महीने के अंदर इस कैंसर संस्थान में जो आईजीएमसी में है पैट स्कैन लग जाएगा। निश्चित तौर पर स्टाफ नर्स की स्वीकृति की है और डॉक्टर की भी नियुक्ति हमारी सरकार करने जा रही है। हमने पिछले दिनों प्रेजेंटेशन ली, उसमें जो BME करके आएगा या SRशिप करके आएगा या MD करके आएगा, उसका पे क्या होना चाहिए उस बारे में हमारी सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही इसमें फैसला लेकर उसको रोक सकते हैं। कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है। कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आज इस हॉस्पिटल को हम आज इसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यहाँ सदुपयोग करने जा रहे हैं। यही मैं आज इस कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर कहना चाहता हूँ। मैं कर्नल धनीराम शांडिल जी का भी व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा सबका इंटरेस्ट है और मेरा ये मानना है कि 1 साल के भीतर हम बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन 2 को बनाएंगे और जो बाकी के 4 मेडिकल कॉलेज है उसमें भी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये आने वाले समय में आपको परिवर्तन देगी। कितना स्वास्थ्य है आप भी? मैं हरियाणा में चुनावों में गया था और हरियाणा चुनावों से ऐसा लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के शासन की नाराजगी है और वो नाराजगी कांग्रेस को सत्ता पक्ष में लाने के लिए काफी। हिमाचल आए थे, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे तो एक दिन भी हिमाचल की सरकार हो सकती है। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है हमारा, बड़ी अच्छी बात है। नड्डा जी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। केंद्रीय मंत्री जी को एक जानकारी होनी चाहिए नड्डा जी को कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं और संघीय ढांचे में हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। जो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे, केंद्र कहां से टैक्स उगाही करता है? राज्य के टैक्सों से उगाही करके ही केंद्र के पास पैसा आता है। वो खराब नहीं मान रहे हैं, वो हमारा हक है। डेफिसिट ग्रांट है, वो हमारा हक है। जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का जो शेयर हमें मिलता है वो यहाँ के जो GST बनी है उसमें हमारा हक है। तो इस प्रकार की बात उन्हें शोभा नहीं देती और अगर किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है उसमें उभरने में मौका लगेगा। पर हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा 1 वर्ष के भीतर इन संस्थानों को मजबूती प्रदान करेगी। 2 वर्ष में हमने हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, चंबा के मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, नाहन के मेडिकल कॉलेज के लिए हमने पैसा दिया, वो झगड़े में फंसा हुआ है, उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। नेर चौक मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा दिया, वो केंद्र ने नहीं दिया। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है, वो हमने अपने संसाधनों से पैदा किया और उन मेडिकल कॉलेजों को पूरा करवाया। आज जो आईजीएमसी में हम स्टाफ नर्सेज दे रहे हैं, टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर दे रहे हैं, स्टाफ नर्सेज दे रहे हैं, वो सब हम अपने संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। नड्डा जी को ये बयान शोभा नहीं देता कि वो इस प्रकार की बात करें। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है
और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री भी है। पर जिस प्रकार की बात आकर उन्होंने कही और किस प्रकार का झूठी बात उन्होंने कही, वो उन्हें शोभा नहीं देता। हिमाचल में और एक और मैं बात कहना चाहूंगा, नड्डा जी ने कहा कि यहाँ कोई नाम नया ढूंढ के लाए, जो हमने भी नहीं सुना कि टॉयलेट टैक्स लगा है। 75 लाख की जनता है, सबके पास घरों में टॉयलेट शीट्स है। एक भी जनता का आदमी अगर ये बता दे कि किसी से अभी तक ना तो पानी के पैसे लिए गए हैं और ना इस प्रकार की कोई बात की है। ये हरियाणा चुनावों को देखकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और पत्रकार बंधुओं को भी ये याद रखना चाहिए कि 2018 में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने होटलों पर एडिशनल शीट जो लगनी थी उसके लिए सीवरेज का लगाया था, हमने उसको भी माफ किया है। तो इस प्रकार की बात करके पूरे नेशनल चैनल में वो चल रहा है। जो चीज गलत है वो गलत है। किसी प्रकार का ना तो कोई टैक्स हिमाचल की जनता पर लगाया है, किसी प्रकार की बिजली की सब्सिडी अभी तक हमने कहीं बंद की है, और किसी प्रकार का बिजली के पानी के बिल पर हमने अभी कोई प्रकार का बिल उगाही की बात नहीं की है। हमने कहा कि जो 5 स्टार होटल है, तकरीबन 1000 के करीब होटल ऐसे हैं, क्या उन होटलों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए? क्या उन होटलों को मुफ्त बिजली की सब्सिडी 1 रुपया मिलनी चाहिए? हमने उसको कम किया है। आम जनता पर अभी हिमाचल प्रदेश की अभी तक कोई पानी का बिल नहीं भेजा गया है, और ना ही कोई वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री से जरूर सलाह ले करे।